क्या नाम है उनका, जमीयत इस्लामी और तालिबान के दरमियान हो, वो मुल्ला बरादरान और गनी बरादरान और दूसरों के दरमियान हो। पाकिस्तान ने पहले भी अमन के लिए किरदार अदा किया है। और अमेरिका के बारे में उन्होंने पाकिस्तान की तारीख का खूबसूरत तरीन जुमला इस्तेमाल किया है कि हम अमन और मोहब्बत के लिए आपके साथ हैं, अगर आप मज़ाहमत में कहीं जा रहे हैं तो हमारी तरफ से हम आपके साथ नहीं हैं। और थर्डली, इंशाअल्लाह ताला, ये गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत बातें कर रहे थे। इमरान खान गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं, वो सिलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं। जो कल उन्होंने मुझे बताया कि वो मीरपुर भी जा रहे हैं और मुजफ्फराबाद भी जा रहे हैं और रावलाकोट भी जा रहे हैं, 5 जलसों में जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। अगर मेरी ड्यूटी मुजफ्फराबाद में लग गई तो अब ये इश्तियाक साहब, राशिद शफीक साहब के साथ मिलके ये सारे लोग और इशफाक साहब, ये सारे मिलकर कैंपेन को संभालेंगे। और बीबी, आज ही मेरा तारफ़ क्या नाम बताया, अम्बरीन तुर्क साहबा, ये लेडीज़ कैंपेन को देखेंगी और गजाला साहबा भी इनके साथ होंगी। इंशाअल्लाह मैं जावेद भट्ट को वक्त से पहले मुबारकबाद देता हूँ। इलेक्शन जो है हम बहुत दूर जीतेंगे। हमारी कोशिश है कल जुमे के जलसे से पहले पहले और भी लोग, अगर वो इलेक्शन में समझते हैं कि बैनर और पोस्टर की हद तक वो उनके लग चुके हैं, और कल शाम को हम 5 बजे तक इंतज़ार करेंगे कि वो लोग भी अपने कागज़ वापस ले लें, और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोग ले लेंगे। और तीसरी और अहम बात मैं सियासी करना चाहता हूं कि कल इमरान खान ने अपोजिशन के साथ जो एक वज़ीर आज़म का रोल होता है, वो उनकी तरफ हाथ बढ़ाया कि हमारी इलेक्शन मशीनें, हम इलेक्शन मशीन पे जाना चाहते हैं। ओवरसीज़ वोटों पे मुझे ख्याल है कि सारे पाकिस्तान में इत्तफाक होगा। कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटों को इग्नोर करे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी 70-80 लाख, और तकरीबन अगर वक्त आएगा तो ये साबित हो जाएगा ये 1 करोड़ तक भी होंगे। 70 से लेके 1 करोड़ तक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये इमरान खान का वोटर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी के मुस्तकबिल के इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के हक़ में पाकिस्तान की सियासत के अगले 5 साल भी इमरान खान के लिए कर देगा। और जो बात इमरान खान ने की है कि अगर आप मशीन आपको पसंद नहीं है तो बताएं क्या करना है, हम उस पर भी बात करने को तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने इमरान खान की एक यूनाइटेड नेशन की तकरीर को मैं कहता था, लेकिन कल जिस तरह उसने पाकिस्तान की कौम की तर्जमानी की है, पाकिस्तान के कौम की अक्कासी की है और कश्मीरियों के जज्बात का इज़हार किया है, मैं वाहिद पाकिस्तान का सियासतदान हूँ, सियासी वर्कर हूँ, जो मकबूजा कश्मीर में भी उतना ही मेरी बात सुनी जाती है, और मैं मकबूजा कश्मीर में शायद ज़्यादा मेरी आवाज़ सुनी जाती है। हब्बा कदल से लेके जैनदार महल तक और जैनदार महल से लेके आराम बाग तक शेख रशीद की आपको श्रीनगर में फ़ोटोएँ नज़र आएंगी। सो मैं इमरान खान के साथ सारी कश्मीरी कौम को कहना चाहता हूँ कि वो बल्ले को वोट दें। और मैं चल के आया हूँ, मैंने अपने इलेक्शन में कभी ऐसा मसला नहीं किया। मैं इशफाक बुखारी साहब का और इश्तियाक बुखारी साहब का, दोनों का इनके घर आके शुक्रिया अदा करता हूँ। और कल जो लोग वापस ले लेंगे उनके घर जाकर भी मैं कश्मीर के जलसे के दौरे के बाद मैं वापस उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और ख़ास तौर पर इस्माइल शाह का मैंने शुक्रिया अदा कर दिया है, और जो कल शाम तक और भी वापस हो जाएंगे कागज़, और सारे बल्ले के साथ चलेंगे मुश्तरका। आपको सियासी सवाल जी। जीपी इलेक्शन और कश्मीर के मामले पर आला सतह की मीटिंग हुई, अस्करी क़यादत, सियासतदान भी शामिल हुए। अभी 3 बजे अहम तरीन मीटिंग है जिसमें यहाँ से खाने के बाद मैंने शामिल होना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल की सियासत, मुल्क की सालमियत की सियासत होने जा रही है। पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा फ़र्क आने जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक नए राह पे चलने वाली है। 3 साल तक जो अपोजिशन हमें गिराने की बातें कर रही थी, ज़हनी तौर पर वो इत्तफाक कर चुकी है कि 2 साल इमरान खान के और हैं। नहीं, बिलावल ने जो बयान दिया है उस हवाले से क्या कहेंगे कि बिलावल बयान दे देता था, बच्चे आया जाने दो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या आप कह रहे हैं कि अपोजिशन मान चुकी है कि 2 साल इमरान खान के होंगे? ज़हनी तौर पर देखें, वो तो हमें 30 दिसंबर को अस्सलाम वालेकुम कह चुके थे कि 30 दिसंबर की रात हमारी आखिरी रात है।
लेकिन बजट पेश हो गया। मैं सारी कौम को कहता था इमरान खान अक्सरियत राय से बजट पास करेगा, और मैं वक्त से पहले ये बात कह रहा हूँ कि जलसा जुलूस, क्योंकि मीडिया बहुत स्ट्रांग है, दुनिया में इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं नहीं है। मैं बरतानिया अमेरिका समेत ये बात करता हूँ जितना स्ट्रांग मीडिया में है। सो उन्होंने मीडिया और टीवी तो खेलना है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में भी जिस तरह उनको सुना गया लेकिन वोट लोगों ने बल्ले को दिए, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला कश्मीर का नतीजा भी आप देखेंगे कि वो इमरान खान की और बल्ले की हुकूमत शेख साहब, आप कह रहे हैं कि अपोजिशन आपके साथ है, शहबाज शरीफ अच्छा। और मरियम नवाज जी, ये लोग भी शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, मैं 2 साल कहता था, आप मीडिया मेरा मजाक उड़ाते थे, वो बहुत दूर जा चुके हैं। एक शमाल है, एक जनूब है। जब मैं कहता था नून से शीन निकलेगी तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि दोनों में बहुत बड़ा खला है, बहुत बड़ा गैप आ गया और दोनों की सियासत डिफरेंट है। शेख साहब, ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान लास्ट 3 क्वेश्चन। बड़ा सख्त स्टांस लिया, तो डेफिनेटली इंटरनेशनली इसका बहुत सीरियस जो है वो दबाव आना है हुकूमत के ऊपर, उसको किस तरह टैकल हम किसी से, आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है, हम अमेरिकन और यूरोप के साथ भी, सारी दुनिया के साथ अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन चीन के खिलाफ, चीन के मसले को स्टेक पे रख कर नहीं चाहते। हम चीन समेत अमेरिका से तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है कि जो सबसे बड़ी सियासत अगले 96 महीने में होने जा रही है अफ़गानिस्तान में, अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी हो। और मेरा दिल से यकीन है और मेरी दुआ है कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी की कोई सूरत हाल पैदा ना हो। पाकिस्तान, इमरान खान अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान की अफवाज रिकन्सिलेशन के लिए तैयार हैं, और इसके लिए अगर हम किसी कतर या और मुल्क से भी राब्ते में रख कर ये करना पड़े, ये मेरी तजवीज़ है, ये ना हो कि कल इसको कह दिया जाए, तो एक अच्छी बात है। और रिकन्सिलेशन मतलब ये है कि पाकिस्तान में भी अमन, जिस तरह हमने किसी के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं की, इस तरह किसी और मुल्क को भी हमारे ख़िलाफ़ ज़मीन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और इसकी इजाज़त नहीं होगी। शेख साहब, लाहौर में वाक़या हुआ, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, वो बाहर से ताने माने हम सायम मालिक से मिले थे, उसके बारे में भी आप देखें, लाहौर के वाक़े में मैं पंजाब पुलिस को क्रेडिट देना चाहता हूँ। दूसरे दिन उन्होंने केस पकड़ लिया। कराची में से भी हमने कुछ लोग पकड़े हैं। हसास रॉ जो है, इंडिया जो है, वो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता, और इसके साथ कुछ और कुव्वतें भी हैं। पाकिस्तान ने इमरान खान की मौजूदगी में जो कहते थे ये डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, वहाँ उन्होंने 4% ग्रोथ दिखा के लोगों को अंगुश्ते बदंदा कर दिया है। वो परेशान है, और इसका क्रेडिट तीनों वज़ीर ख़जाना को जाता है जो पहले थे। मैं वो आदमी नहीं हूँ कि बंदा चला जाए तो उसका एहसान फरामोश हो जाते हैं। मैं हफीज़ शेख को भी उसका क्रेडिट देता हूँ, और असद उमर को भी देता हूँ, और शौकत तरीन को भी देता हूँ, और इमरान खान की बीएन को देता हूँ। और इसी तरह के वाक़यात जो हैं वो मुतवक्के हैं कि लोग पाकिस्तान के अमन को तबाह करेंगे, लेकिन अब फ़ौज के साथ साथ पाकिस्तान की पुलिस भी बहुत ट्रेंड हो चुकी है। हुकूमत की इस हवाले से अपने अवाम को प्रोटेक्ट करने के हवाले से क्या पॉलिसी है? हुकूमत अल्लाह के फजलो करम से हम प्रोटेक्ट करने की पूरी पॉलिसी रखते हैं। हमें पिछले 20 साल से हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, और पाकिस्तान की पाक अजीम अफवाज जो हैं जान हथेली पे रख के वो हमने 88% काबल को फेंसिंग की है, 46% ईरान की है। ये 100% हो जाएगी 2 महीने तक, और ईरान की अगले इस साल के आखिर तक 100% हो जाएगी। इस फेंसिंग के बाद जो है ये नहीं हो सकता कि उधर से हम पे कोई अटैक्स नहीं होंगे, लेकिन इन इंटरनल एलिमेंट्स पे नज़र है। इंटरनल दुनिया में सबसे अहम सवाल, मैं इंडियन वजारत दाखिला की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हमारा कश्मीर के ड्रोन्स में, जम्मू के ड्रोन में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। वो अपनी कोविड की नाकामी की वजह से इंडियन वजारत दाखिला पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रही है। मैं पाकिस्तान की वजारत दाखिला की तरफ से ये श्योरिटी देता हूँ कि तुम्हारे पास कोई सबूत है तो लाएं। पाकिस्तान इंडिया के साथ अमन से रहना चाहता है, लेकिन उसके लिए कश्मीर के मसले का हल ज़रूरी है। और इस वक्त अक्सरियती सूबों में हुकूमत भी इमरान खान की है, और कश्मीर में बनाने के बाद
वो एक कौमी जमात बन जाएगी तमाम सूबों शेख साहब ये बताइएगा, लास्ट टू शेख क्वेश्चन। साहब ये बताइएगा कि आपने कहा है कि अब हुकूमत 2 साल आगे मजीद चलेगी, क्या आपका अपोजिशन के साथ मामला तय पा गए हैं कि ये जो पहले गिरफ्तारियां और फिर छोड़ना, ये सारे मामला टेबल टॉक? मैं बज़ौत शेख रशीद समझता हूँ कि अपोजिशन से अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, हमें इलेक्शन इस्लाहात पर मिलकर बैठना चाहिए और कश्मीर के इलेक्शन के बाद हम मिल बैठेंगे। शेख साहब, बजट मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ ऐवान में नहीं आए, ऐसा महसूस हो रहा है कि अपोजिशन फ्रेंडली बनने जा रही है? किसी के ऐवान में आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 1 साल से आपको कह रहा था कि इमरान खान बजट अक्सरियत राय से PTI मंजूर करेगी। उस वक्त ये बड़ी बातें कर रहे थे, कहाँ हैं? मेरा मतलब है 172 वोट थे, हालांकि 72 के भी 4-6 कम हुए। ज़ुबैदा बाहर थी और 2 लोग मुल्क से बाहर थे, तो उनके वोट उन्होंने, आसफ जरदारी ख़ुद गए उस दिन सिंध हाउस में लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन बजट कोई मसला नहीं है। आपका एक सवाल हो गया। भारत ने दोबारा तालिबान से भी रब्ता किया और वो कोशिश करेगा जो पाकिस्तान खिलाफ ताकते हैं उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, इस हवाले से क्या? देखें, भारत की ये पॉलिसी होगी कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम ना हो। हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो। और जब तालिबान जो है उनका भी एक सियासी सोच है और दूसरी तरफ उन्होंने रशीद और उज़्बक और हज़ारा और ताजिक को भी इकट्ठा किया है। लेकिन देखें, हमारे पड़ोसी मुल्कों की अफ़गानिस्तान में सियासत है, ईरान भी सियासत करना चाहेगा अफ़गानिस्तान में, इंडिया भी करना चाहेगा, लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अमन के लिए भरपूर कोशिश करेगा ताकि कोई मसला ना। लास्ट क्वेश्चन। शेख साहब, अपोजिशन को टैकल करने के लिए आपको लाया गया था और वो बड़ी अच्छी तरह से आपने टैकल कर दिया, तो इसके बाद अब आगे क्या करने जा रहे हैं? TLP का लास्ट उनकी हेयरिंग हो गई है कैबिनेट में। जो कमेटी TLP के बारे में बनी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसमें TLP के 6 वकील होकर भी पेश हुए, केस लड़ा। जो कमेटी बनी है आईनी और कानूनी तौर पे, इस कैबिनेट में ना सही तो अगली में TLP की रिपोर्ट पेश कर दें। आपके हल्के का सवाल, एक तो लेई एक्सप्रेस वे मंसूबे का बता दो, दूसरा लेई एक्सप्रेस वे में हमें 55 अरब रुपया सिर्फ मिला है, ये कम है, लेकिन काम शुरू करने जा रहे हैं। उसामा बिन लादेन को शहीद कहना ठीक है? छोड़ो यार ये सवाल, तेरे पास हमेशा थके हुए सवाल। दाल हवेली जलसा है जुमे को, कल कई और उम्मीदवार ऐलान करें।